देख रहे हैं तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। ये ज्ञापन इस विषय में दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के उच्च पद पर आसीन न्यायाधीशों पर जिस तरीके से कोर्ट के अंदर उनके ऊपर हमला हुआ है, इससे तो ये प्रतीत होता है कि ये उच्च पद के अधिकारियों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आम व्यक्तियों का किस तरीके से शोषण किया जा रहा होगा। जब हमारे न्यायाधीश सेफ नहीं है तो बीजेपी सरकार में हम किस तरीके से माने कि हम सेफ हैं। जब हमारे उच्च पद पर बैठे न्यायाधीशों पर हमला किया जा रहा है तो आम आदमियों का क्या हाल हो रहा होगा। हमने इसी विषय पर ज्ञापन दिया है और हमें आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी, और अगर सुनवाई नहीं की जाती है तो आम आदमी पार्टी रोड से लेकर सांसद तक इसका विरोध प्रदर्शन करेगी और घर घर जाकर हर व्यक्ति को जागरूक करेगी। ये किस तरीके से बीजेपी सरकार हम लोगों को प्रताड़ित करती है और ये शिक्षा से लोगों को वंचित करती है, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह शेर की तरह दहाड़ता है। और शिक्षा सवाल करती है, इसीलिए भाजपा सरकार नहीं चाहती कि आप लोग सवाल करें, इसीलिए आप लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। इस ज्ञापन में उपस्थित रहे हमारे अध्यक्ष पंडित सिद्धार्थ चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष ताजुद्दीन खान, जिला सचिव संजय भारती, हमारे बड़े भाई राम सेवक ठाकरे और मोहित अग्रवाल उपस्थित रहे। आगरा से संवाददाता नीलम ठाकुर की रिपोर्ट। आज देखिए आप, अभी कुछ दिन पूर्व भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब के ऊपर एक व्यक्ति ने, जो घृणित मानसिकता का व्यक्ति था, उसने जूता फेंकने की कोशिश करी। अभी देखते हैं कि ये भाजपा के द्वारा एक पोषित व्यक्ति द्वारा ये काम किया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं चाहते कि कोई दलित व्यक्ति एक इतनी बड़ी कुर्सी पर कैसे पहुंच गया। उसके पीछे का त्याग नहीं देखते, उसके पीछे की मेहनत नहीं देखते, उसके पीछे संस्कार नहीं देखते, लेकिन ये लोग ये देखते हैं कि समाज में किस तरह से घृणा फैलाई जाए। वो व्यक्ति जिसे जूता फेंका था, वो खुलेआम टीवी चैनल पर बोल रहा है कि मुझे तो इससे बड़े गर्व की प्राप्ति हुई है, जहां ये मूर्तियां थी वहां जाके मैं अनशन करूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा। सनातन की रक्षा, सनातन क्या होता है? सत्य की रक्षा करना है। सत्य की रक्षा ये क्या सत्य की रक्षा हो रही है? आप भारत के सबसे बड़े जस्टिस के ऊपर जूता फेंकेंगे? ये दिखाता है कि एक घृणित मानसिकता के, एक जाति भाव कैसे, जाति पात का कैसे बोलबाल रहे हैं हमेशा। ये लोग करना चाहते हैं, इनकी मानसिकता है। इसी को लेकर नोएडा में एक अजय नाम के व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया पूछताछ के लिए, पूछताछ नहीं कैसी होती है, पूछताछ करने के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उनको थाने छुड़ा के लेके जाते हैं और बाहर जाके ट्वीट करता है कि सिस्टम भी हमारी है, सरकार भी हमारी है। इसका मतलब ये है कि सरकार में ये लोग इस तरह से जजों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर कुछ भी करेंगे। कोई बोलता है उनके ऊपर थूक दो, कोई बोलता है इनके ऊपर गोली मार देनी चाहिए। इस तरह के ध्यान देना ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इस ज्ञापन के द्वारा हमने मांग करी है कि जो लोग ट्विटर हैंडलों से ऐसे पोस्ट कर रहे हैं और दलितों के ऊपर आगे हांडी दिखा रहे हैं, फिर जो झाड़ू दिखा रहे हैं, इस तरह की जो पोस्ट कर रहे हैं और जो इस बात का समर्थन कर रहे हैं, उनके ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करना चाहिए, बंद करना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मेरा नाम ताजुद्दीन खान है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी का। देखिए, सीजीआई जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, सीजीआई गवई साहब के ऊपर जूता फेंकने का जो कार्य किया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और देश के सर्वोच्च पद पर इस तरह की घटना बहुत देश के लिए शर्मनाक है और एक तरीके से संविधान पे और मुख्य न्यायाधीश पे हमला करने की कोशिश की है। तो इस चीज की हम मांग करते हैं कि आगे से ऐसी हरकत ना हो और जिसने जूता भी फेंका है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं और कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसके बाद में अगर तो क्या करोगे आगे? सड़क से लेकर संसद तक हम आंदोलन करेंगे और जोरदारी से करेंगे। सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई मामूली घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस पे बहुत जल्द से सुनवाई हो। मैं राम सेवक ठाकरे, महानगर उपाध्यक्ष। और आज जो घटना जो दिखाई दे रही है आपको सोशल मीडिया पे, और ऐसी बड़ी घटना होने के बाद भी अगर कोर्टों के ऊपर आजकल जूता फेंकने का सिस्टम चल रहा है, ये भी एक प्रायोजित तरीके से हो रहा है। इसको रोकना चाहिए। आज हम आगरा में ज्ञापन दे रहे हैं और मांग करते हैं जो भी सोशल मीडिया पे उनका समर्थन कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी या उनके खाते ब्लॉक होने चाहिए। तकलीफ बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज।